मर्दों का ना मुझे लगता है कभी कभार क्रिएटिव फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। खवातीन ना थोड़ी सी वो क्रिएटिव होती हैं, मतलब उनको होता है कि हाँ हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मल्टी फैसेटेड होती हैं खवातीन ना। तो वो आप देखें घर भी संभाल लिए, अब जैसे मैं लॉ भी करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, मेरी इतनी सारी दोस्तें हैं जो 4-5 चीज़ें कर रही हैं, इतनी सारी औरतें हैं जो घर भी संभाल रही हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वो इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हैं। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, मुश्किल ही होता है। जो इन्फ्लुएंसिंग है वो खुद ही एक बहुत बड़ा टैबू है। मेरा नाम अनमता फैसल है और मैं एक लॉयर हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ। जब मतलब मैंने शुरू किया था तो इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। बस एक आप समझें बस हो गई एक चीज़। तो होते 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 फिर जब अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी और काम आने लगा तो फिर उसको प्रोफेशन बना दिया गया। चल रहा है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है थोड़ी सी, उनको समझ में आ रहा है कि लोग इससे कमा रहे हैं और क्योंकि दुनिया भर में कमा रहे हैं तो ज़ाहिर है लोग उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये काम है, लेकिन अभी भी लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते उसको। आप घर बैठे बैठे मतलब अपना कोई भी टैलेंट शो कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी हमारे एरियाज़ में ख़वातीन हैं, उनके पास जैसी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो अब वो यही देखती हैं कि हाँ ये भी हमारी जैसी लड़की है, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, या मतलब जैसे होता है ना आप बड़ी बहनों को लुक अप टू करते हो, उनसे सीखते हो, तो मेरे ख्याल से वो ऐसे ही देखती हैं उनको कि हाँ देखो ये ऐसे मेकअप करिए, ये ऐसे बाल करिए, ऐसे कपड़े, तो उनको उनको एक खुशी होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा वजह है। और ऊपर से मर्दों को तो मेरे ख्याल से मर्दों का ना मुझे लगता है कभी कभार क्रिएटिव फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। खवातीन ना थोड़ी सी वो क्रिएटिव होती हैं, मतलब उनको होता है कि हाँ हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मल्टी फैसेटेड होती हैं खवातीन ना। तो वो आप देखें घर भी संभाल लिए, अब जैसे मैं लॉ भी करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, मेरी इतनी सारी दोस्तें हैं जो 4-5 चीज़ें कर रही हैं, इतनी सारी औरतें हैं जो घर भी संभाल रही हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वो इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हैं। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, मुश्किल ही होता है। हम पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिर है फ़ोनों की वजह से, इंटरनेट की वजह से हमको बहुत छोटी उम्र से दुनिया का पता चल रहा है, हम हर चीज़ देख रहे हैं, हम हर किस मतलब इतनी ज़्यादा ज़ूम इन हो गई है सबकी ज़िंदगी कि हमें सबके बारे में पता है, ना चाहते हुए भी। माँ बाप नहीं रोक सकते अब बच्चों के हाथ में, हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप देखें फ़ोन है, तो उसकी वजह से भी उनको समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, और तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो वो अपने माँ बाप से बैठ के बात भी कर सकती हैं कि देखें ये सही है, ये गलत है। क्योंकि हमारे माँ बाप जिस दौर में बड़े हुए थे वहाँ उस दौर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी उनको। वो मेरे अब्बा खुद बोलते कि भाई हाँ आजकल के बच्चे जितने तेज़ हैं, हमको तो पता ही नहीं था इस उम्र में कि फ़ोन भी क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है। तो वो खुद भी थोड़ा सा आगे जाने देते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हें पता है। जब वो खुद देखते हैं कि हाँ इसको अपने सही और गलत का पता है, जैसे मेरे अब्बा को, उनको अब जाके बड़ा उन्होंने डांटा एक ज़माने में, बड़ा उन्होंने वो किया, लेकिन एक पॉइंट पे आके उनको समझ में आ गया कि इसको अंदाज़ा है कि सही क्या है, इसको अंदाज़ा है क्या गलत क्या है, इसको करने दो। जो इन्फ्लुएंसिंग है वो खुद ही एक बहुत बड़ा टैबू है हमारी मुल्क में, अभी तक है। मतलब एक अगर लड़की है तो उसके आप मेरे उसमें पोस्ट में अगर जाएँ तो वो यही आगे से बोल रहे होते हैं कि अच्छा आप कोई काम भी कर लो, अच्छा मतलब पैसे ही उड़ाती रहती हो, अच्छा ये करती रहती हो। उनको अब तक उस चीज़ की समझ नहीं है कि अगर मैं एक लिपस्टिक लगा रही हूँ वहाँ पे आके और मैं लिंक डाल रही हूँ तो इसका मतलब है कि उसके भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो मेरा काम है, मैं प्रमोट कर रही हूँ। वो ये नहीं समझेंगे, उनको लगेगा कि यार इसको तो बस यही शौक है, बस बाल खेलती रहती है, लिपस्टिक लगाती रहती है, उनको ये लगता है, लेकिन ये असल में काम है। इन्फ्लुएंसर कोई गलत बात कर रही है या अगर कोई गलत न्यूज़ ले रही है, लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और वो आपको फ़ौरन 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 करेक्ट करते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि मैंने अगर कोई पिक्चर शेयर कर दी किसी इंसिडेंट की, तो मुझे लगा कि भाई वो वहाँ की है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने करेक्ट किया डीएम्स पे कि नहीं ये आपने गलत शेयर किया है, ये उस साल की अर्थक्वेक अभी नहीं आया, वो 2 साल पहले आया था, ये 2 साल पहले की इमेज है, तो मैं हटा देती हूँ फ़ौरन। इतना बड़ा अभी इंटरनेट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सेकंड में पता चल जाता है कि कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत बात कर रहा है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो आप उनसे प्यार से बात करें, आप उनको बता दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जानबूझ के कर रहा है, तो वो तो हमारी आवाम पता है कैंसिल करने में बड़ा माहिर है, वो 1 सेकंड में
बता देती है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो इन्फ्लुएंसर खुद ही नीचे आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का जो फैक्टर है ना, उसके बारे में और बात करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका हक है भाई। अगर आप, और बहुत खतरनाक है कि भाई कोई किसी का फेक अकाउंट बना रहा है, कोई किसी की पिक्चर्स कहीं यूज़ कर रहा है, वो बहुत चीज़ें खतरनाक हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करनी चाहिए, जो इस बिज़नेस में उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यही है कि मतलब बंदा जब बात करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएगा, तो वो ही जो ऊपर बैठे हुए हैं वो मजबूर होंगे कि ये वाले लॉज इम्प्लीमेंट हों, इनके बारे में और बनाया जाए लॉज। तो यही है कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है।